दोस्तों वृंदावन में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर बंदर आपके चश्मा या पर्स वगैरह जो भी होता है उसको तुरंत छीन करके ले जाते हैं, और बंदरों को तब तक फ्री नहीं पिलाओ तब तक वो आपके सनग्लासेज हो या फिर और भी जो अन्य चीज़ होती है उनको नहीं देते हैं। तो आज हम उसी मंदिर में जा रहे हैं। आज है यात्रा का तीसरा दिन और 10 सितंबर 2024 हो चुकी है। आप तो 3 धाम जा रहे हैं, लेकिन मन में ऐसा भावना रखना हमारे माता पिता 4 धाम यात्रा का फल प्राप्त करें। आप कोई भी धाम तीर्थ करने जाते हैं, शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, जब तक माता पिता साथ में नहीं होते हैं धाम तीर्थ का फल नहीं मिलता है। लेकिन कलयुग का टाइम है, माता है तो पिता नहीं, पिता है तो माता नहीं। माता पिता दोनों हैं तो उनका शरीर में शक्ति नहीं, शक्ति है तो पैसा नहीं, पैसा है तो टाइम नहीं, टाइम है तो बेटा बेटी का भावना नहीं, जो अपने माता पिता को साथ में लेके 4 धाम और व्रत 84 को उस यात्रा कर सकते हैं। राधा रानी की जय हो। ये आ चुका रंगनाथ मंदिर, जो कितना बड़ा है और कितना डिटेल वर्क इसके ऊपर किया हुआ, बहुत गजब का। चलते हैं अंदर, और ये तो महल के जैसा मंदिर है। देखो दीवारें भी कितनी बड़ी बड़ी है। बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा स्पेस है यहाँ पे। 8:30 बजे खुलेगा 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद आधा घंटा को बंद हो जाएगा। आधा घंटा के बाद खुलेगा तो 11 बजे तक खुलेगा। अब हम आपको लेकर के चलते हैं रंगनाथ जी के महल के यहाँ पर। ये काफी बड़ा सारा एक यहाँ पे चबूतरा बना हुआ, कितने पूरा पत्थर और पट्टियों से ये बनाया हुआ है। ये मंदिर ऐसा लगता है साउथ की तरफ का हो, यानी दक्षिण भारत में जो मंदिर होते हैं उनके जैसा। ये हमारे साथ में गाइड है। 2500 किलो कुछ ऐसे सोना है इसके अंदर। सिर्फ 15 मिनट के लिए दर्शन खुलते हैं यहाँ पे। चलते चलो वाला खम्मा देखते हैं। हाँ देख रहे हैं। 12.5 मन सोने का खम्मा है। 12.5 मन। इसके अंदर चंदन का लकड़ी है। चंदन का लकड़ी। उसका ऊपर तांबे का पत्र है। ऊपर तांबे का। उसके ऊपर 12.5 मन सोने का पत्र है। वो छोटा छोटा कलश देखते हैं। हाँ। सवा से सोने का कलश है। हाँ। सेठ अपना पिता का नाम से मंदिर बनाए। हाँ। माता का नाम से सोना दान किया। दान करने वाले दुनिया से गए, इनका नाम और इनका धर्म चलता है। जो दर्शन करेंगे पीछे की साइड में, बीच में जो बड़ा वाला मूर्ति है काला वाला, वो रंगनाथ भगवान विष्णु भगवान। एक साइड में लक्ष्मी जी, एक साइड में गरुड़ जी। सोने का श्रृंगार, चांदी का सिंहासन, सिंहासन का ऊपर सोने का मूर्ति। वाकई में बहुत बड़ा है मंदिर। रंगनाथ महल के यहाँ पर है, यह है गज कुंड। यहाँ पर सेठ जी के गुरुजी थे रंगाचार्य जी, उनका ये मंदिर बना हुआ उनके नाम से। काफ़ी बड़ा है अंदर की तरफ, और डिटेल वाइज वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ। अगर पूरा वीडियो देखना है आपको तो मेरे अवधेश बाहुबली शॉर्ट्स चैनल पे ऊपर जाकर देख सकते हो। अब पहले तो मैं जो गाइड था उसकी बात सुनो, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। तो मैं आपको एक्सप्लेन करने में रह गया और वो लोग आगे निकल गए, तो मुझे थोड़ा भाग करके उनको पकड़ना पड़ेगा। बाकी देखो ये मंदिर की जो दीवार है कितनी ऊंची है, करीब करीब को 30 फीट से ज़्यादा ऊंची होगी। ऐसे इधर की तरफ कक्ष बने हुए बहुत सारे। और वो गाड़ी ये कह रहा था कि इस मंदिर को अगर आप पूरी तरह से विजिट करोगे तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। वाकई में बड़ा भी है ये, क्योंकि उसका परिक्रमा क्षेत्र काफ़ी बड़ा है। थोड़ा दौड़ करके पकड़ना पड़ेगा उनको। इसका ये पश्चिम की तरफ का गेट है, कितना बड़ा है और कितना डिटेल वर्क इस पे किया हुआ है। ये देखो वाकई में गजब की चीज़ है। देखो ऊपर से लेकर के नीचे तक पत्थर का इस्तेमाल किया हुआ है इसमें। आने वाले लोग इस गेट से भी आ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे दरवाजे इस पे बने हुए, चारों दिशाओं में दरवाजे हैं, 6-7 दरवाजे हैं इसके यहाँ पर।
ये देखो पट्टियों का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों आज से कई सालों पहले। ये यहाँ पर है मीराबाई का आश्रम। यहाँ पर भारत में तमाम जितनी भी महिलाएं हैं विधवा हो जाती है उसके बाद में यहाँ पे आ जाती है और यहाँ पर भजन संध्या करती है सुबह शाम रोज़ 4-4 घंटे के लिए। और ये कहीं रोड के ऊपर है, सड़कों पे कहीं पर भी किसी मार्ग पे भिक्षा वगैरह नहीं मांगती है। अभी हमने देखा मीराबाई का आश्रम, अब यहाँ से जा रहे हैं निधिवन के लिए। 16,000 जो पेड़ है आज भी कहते हैं कि यहाँ पर रासलीला करने आते हैं श्री कृष्ण भगवान जी। और ये वही पेड़ है, वही निधिवन है जिसको मधुवन के नाम से भी जानते हैं। अंदर की तरफ इसमें एंट्री नहीं होती यहाँ पे। ये बगीचा है, पेड़ भी तो बड़े अलग तरह के हैं, खूब बड़ा है जंगल। 16,000 पेड़ बताते हैं इनको, सभी कनेक्टेड है एक दूसरे से। अब ये वही पेड़ है यहाँ पे श्री कृष्ण जी रासलीला करते हैं। और ये गलियां बनी हुई है, छोटे छोटे बंदर वगैरह भी है। एंट्री नहीं देते यहाँ पे किसी को। अंदर की तरफ कुआं है यहाँ पे। देखो कितने बड़े बड़े हैं पेड़। तो ये तुलसा जी को तो नहीं है ये पौधे। अब यहाँ से भीड़ शुरू हो गई है। यहाँ पे करती थी। अच्छा गोपियाँ स्नान करती थी क्या यहाँ पे? देखो बंदर आ गए फोन वगैरह छीनने के लिए। ये है दोस्तों निधिवन के वन। और ये पेड़ अलग तरीके के। यहाँ पे गोपियाँ स्नान करती थी तो कृष्ण जी कहते हैं कि यहाँ पे उनको छुप करके देखते थे तो रासलीला बनाते थे। आज भी मानते हैं लोग, लेकिन मानते हैं तो आसपास के लोग तो छतों पे से देखते होंगे रात में क्या होता है। ये है पूरा निधिवन इधर की तरफ पूरा फैला हुआ। और वो किसी की बिल्डिंग है, अगर रात के समय अगर आज भी रास होता है तो वहाँ से देख सकते हैं लोग। और अगर रात के समय में इनमें कुछ हलचल होती है तो यहाँ पे कोई ऐसे निशान वगैरह प्रॉपर है नहीं। कोई अगर चलते तो बंदर वगैरह दौड़ते हैं बस वही इन गनों में। निधिवन के जो पेड़ है बहुत घने हैं। और देखो ये गलियां जो बना रखी है ना परिक्रमा कक्ष, इसके यहाँ पर भी पेड़ों की जड़ें कितनी मोटी मोटी, इनकी टहनियाँ। पेड़ थोड़ा अलग तरह का है ना। देखो नीचे से यहाँ पे ये पौधे और इनको ऊपर से निकाला हुआ है। इधर की तरफ भी कितने सारे पेड़ हैं ऐसे ही देखो ये सारे। लेकिन एक चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर बंदर बहुत है यहाँ पे इस जगह के ऊपर। तो अगर कोई कहते हैं कि रात में रासलीला होती है तो रासलीला भाई ये बंदर ही करते होंगे शायद, जहाँ तक मुझे मानना है। क्योंकि रात दिन ऐसे घूमते रहते हैं और फिर लोगों को लगता है कि यहाँ पे श्री कृष्ण जी रासलीला करते हैं। जब वो बंदर इधर उधर घूमते हैं तो उनके पैरों के निशान बन जाते हैं और भी कोई जानवर यहाँ पे होंगे। और ये गली बहुत बड़ी है, करीब करीब आधा किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी होगी। और पेड़ों को तने देखो, इनके ऊपर मिट्टी लगा रखी है ऐसे, बारिश में कुछ नुकसान ना हो इनको बचाव के लिए। इस जगह पर झाड़ियों के बीच एक छोटा सा महल है जिसकी छत के नीचे श्री कृष्ण के लिए सूर्यास्त के बाद भोग रखा जाता है। दातून रखी जाती है, पान लड्डू भोजन बिंदिया चूड़ियां और श्रृंगार के सामान का भोग लगाया जाता है। सुबह जब मंदिर के कपाट अर्थात दरवाजे खोले जाते हैं तो ये सारा सामान इधर उधर बिखरा मिलता है। यहाँ पर चबाया हुआ दातून, पानी का खाली लोटा, आधा खाया हुआ पान और थोड़े से खाए हुए लड्डू मिलते हैं। इन सब चीजों से ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आए हों और उन्होंने इन सभी चीजों का इस्तेमाल किया हो। यहाँ पर जो तुलसी के बड़े बड़े वृक्ष लगे हैं जिन्हें भक्तजन गोपियां मानते हैं, उनकी शाखाएं भी अजीब तरीके से बढ़ती है। ये शाखाएं ऊपर की बजाय नीचे की ओर जाती है। निधिवन के पास में ही जो घर बने हुए हैं, कहा जाता है कि उनमें खिड़कियां नहीं होती और जिन घरों में खिड़कियां भी हैं उन लोगों ने उन खिड़कियों को बंद कर रखा है ताकि रात के समय गलती से भी निधिवन में होने वाली रासलीला उन्हें दिखाई न दे जाए। क्योंकि अगर वो ये रासलीला होते हुए देख लेते हैं तो हो सकता है वो भी अंधे हो जाए या उनकी जान चली जाए। ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई है ये बहुत सारे YouTube वीडियोस में बता रखी है। इंटरनेट पर भी निधिवन के बारे में यही सब बताया जाता है, लेकिन रियलिटी काफी अलग है। ले गया चश्मा देखो, कह रहे थे कि चश्मा रखो संभाल कर, का भी चश्मा ले गया।
इसको खराब और करेगा अभी देखो। हल्ला नहीं करो, अरे हल्ला नहीं करो, सुनो। अब ये फ्रूटी पिएगा फिर इस चश्मा को छोड़ेगा। ये सुनना ही नहीं है, बात के सामने से फ्रूटी लेके आओ, उसको फ्रूटी देंगे तब जाके देगा। रिक्शा में बैठ के बाकी गाड़ी जमा है और बाकी गाड़ी। ये जो आप जगह देख रहे हो, जो भी गाइड है हमारा वो ये कह रहा था कि पहले यमुना इधर से बहती थी, देखो यहाँ पर, और वाकई में बहती भी हुई, क्योंकि ऐसे घाट सरयू नदी के किनारे अयोध्या में भी बने हुए हैं, तो बिल्कुल पास में से बहती थी। और देखो अब बिल्कुल इतना पाप बढ़ चुका है कि यहाँ पर ये जो जल स्तर बिल्कुल कम हो चुका है यमुना नदी का। अब सड़क यहाँ पे निकल गई है। यमुना नदी का चीर घाट, कितनी यार गंदगी कर रखी है यहाँ पे लोगों ने। इस पानी में तो कोई नहीं नहा सकता, देखो कितनी गंदगी यहाँ बह करके जा रही है। वोटिंग वगैरह करवाई जा रही है। यमुना नदी से बांके बिहारी मंदिर की दूरी 1 किलोमीटर है। 10 रुपये किराया लेंगे टैक्सी वाले, वो आपको वहाँ तक पहुँचा देंगे। यहाँ की गलियों को यहाँ की भाषा में कुंज गलियाँ कहा जाता है। यहाँ पर है बांके बिहारी जी का मंदिर और ये वही गलियाँ है बांके बिहारी जी की। वृंदावन में हमेशा आपको भीड़ देखने को मिलेगी। आप वहाँ पर पुष्प ले सकते हो, फूल मालाएँ ले सकते हो और प्रसाद में पेड़े भी ले सकते हो जो मिठाई वहाँ पे देती है। आप उनको चढ़ाओगे लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये देखो अब हम आपको लेकर के चलते हैं वल्लभाचार्य जी के मंदिर में। यहाँ पर तो देखो यहाँ पर भी कितनी भीड़ है। यहाँ पर हम सीधे निकलेंगे गली के माध्यम से, छोटी छोटी गलियाँ यहाँ पे, लास्ट 5-7 फीट की जितनी गलियाँ, और सीधे बांके बिहारी जी के मंदिर के यहाँ दर्शन करने के लिए हम वेट कर रहे हैं। मुश्किल से 10 मिनट वेट करने के बाद में हमारा नंबर आ गया है। इसी दौरान कुछ दुकान वाले आपको लोभ देंगे कि हम जल्दी से दर्शन करवा देंगे आपके, अदरवाइज मंदिर बंद हो जाएगा। तो ऐसे लोगों के लोभ में नहीं आना। वे लोग आपसे पैसे भी ले लेंगे और आपको थोड़ी दूर ले जाकर के उसी लाइन में लगा देंगे। कुल मिलाकर आपको लूटने और बेवकूफ बनाने का ही काम करेंगे। ऐसे लोगों से बच करके। मंदिर परिसर में पहुंचने के बाद में हमारे यहाँ पे बांके बिहारी जी के अच्छे से दर्शन हुए। अब आप भी वीडियो के माध्यम से घर बैठे बांके बिहारी जी के दर्शन का लाभ ले। पूरी 4 धाम की यात्रा का आप दर्शन लाभ ले सकते हैं घर बैठे बैठे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। बोले वृंदावन बिहारी बांके लाल की जय हो। One hour later. यदि आपने चावल की खेती नहीं देखी तो चावल की खेती देखो इस तरह से होती है, और दूर से देखो तो ऐसा लगता है गेहूं जैसा हो, लेकिन गेहूं नहीं होता। इसके पत्ते गेहूं के पत्तों से काफ़ी बड़े होते हैं, और जिससे शायद इसके ऊपर तो कुछ आ भी रहा है, फल वगैरह देखो ये यहाँ पे, ये शायद चावल आ रहे होंगे यहाँ पे। कितनी दूर तक चावल ही चावल है, यहाँ पूरे एरिया में चावल है। इस वक्त हम है अलीगढ़ के अंदर। एक तो वृंदावन में बहुत सारे मंदिर हैं। हम गए, बैटरी फ़ोन की लो हो गई और पूरे मंदिरों को देखा। 2 बज गए थे दिन के, सुबह जल्दी निकले थे, इतना चार्ज भी नहीं था फ़ोन। देन उसके बाद में आए, खाना पीना खाया, 2 बज गए और कुछ देर रेस्ट किया, फिर से बस में रवाना होकर के निकल गए हम हरिद्वार के लिए। अब यहाँ इस वक्त अलीगढ़ के अंदर है, यहाँ पे बज गए हैं 5 और मुझे लग रहा है कि अभी तो 5-6 घंटे और लगेंगे। देन उसके बाद फिर पहुँचेंगे हरिद्वार। तो अब आगे वाला जो वीडियो आएगा हरिद्वार का आएगा, और कहीं ज़्यादा चीज़ें मिस कर गया मैं भी, और कहीं सारी चीज़ें आपको भी नहीं दिखा पाया।